रामायण की अद्भुत उत्पत्ति एक प्रेरणादायक कथा प्राचीन समय की बात है। गंगा नदी के पावन तट पर स्थित एक शांत और सुरम्य आश्रम में महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। वे महान तपस्वी थे जिनका जीवन साधना और ध्यान में समर्पित था। उनकी वाणी में ज्ञान की गूंज थी और उनके मन में करुणा का सागर लहराता था। एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ वन में विहार करने निकले। चारों ओर प्रकृति अपनी छटा बिखेर रही थी। मंद सुगंधित पवन बह रही थी। हरे भरे वृक्षों पर पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था और वन्य जीव अपनी स्वाभाविक चपलता में मग्न थे। इसी सुखद वातावरण में चलते हुए उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। वे दोनों प्रेम पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे, मानो प्रकृति ने उन्हें आनंद और सौंदर्य का प्रतीक बना दिया हो। महर्षि इस दृश्य को देख आनंदित हुए और उनके हृदय में प्रेम और करुणा का भाव उमड़ पड़ा। क्रौंच पक्षी कौन होते हैं? क्रौंच पक्षी सारस सरुस क्रेन प्रजाति के होते हैं जो अपने गहरे प्रेम और आजीवन एक निष्ठता के लिए प्रसिद्ध हैं। यह पक्षी एक बार जोड़ा बनाने के बाद जीवन भर साथ रहते हैं। यदि इनमें से एक मर जाए तो दूसरा अत्यंत दुखी होकर विलाप करता है और कई बार जीवन त्याग भी देता है। यह प्रेम और समर्पण का सजीव उदाहरण है। महर्षि वाल्मीकि इस सुंदर दृश्य में तल्लीन थे कि तभी अचानक एक शिकारी ने अपने धनुष से तीर चलाया। तीर सीधे नर क्रौंच को जा लगा और वह रक्त रंजित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी अंतिम तड़पती हुई सांसें धरती के आंचल में समा गईं। उधर मादा क्रौंच पक्षी आकाश में चक्कर काटने लगी। उसका हृदय विदारक क्रंदन समूचे वन में गूंज उठा। वह अपने साथी की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल होकर रो रही थी, मानो उसका संपूर्ण अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। महर्षि वाल्मीकि इस निर्मम कृत्य को देखकर अत्यंत व्यथित हो गए। उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी और उनकी वाणी से अनायास ही एक श्लोक प्रस्फुटित हो उठा। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकं वधीय काम मोहितम। अर्थ: हे शिकारी, तुझे कभी भी शाश्वत प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तूने इस प्रेम मग्न क्रौंच पक्षी को निसंकोच भाव से मार डाला है। महर्षि स्वयं इस बात से अचंभित थे कि उनके मुख से यह छंदबद्ध वाणी कैसे निकली। यह केवल शोक से उपजी अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि एक दिव्य प्रेरणा थी जो उन्हें किसी उच्च उद्देश्य की ओर संकेत कर रही थी। महर्षि वाल्मीकि इस घटना से अत्यंत व्यथित होकर अपने आश्रम लौट आए, लेकिन उनका मन विचलित था। बार बार वही करुण दृश्य उनकी आंखों के सामने कौंध रहा था। तभी उनके सामने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हे वाल्मीकि, तुम्हारे मुख से जो श्लोक निकला है वह ईश्वर की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ है। यह केवल एक कविता नहीं, बल्कि एक अमर काव्य की आधारशिला है। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम भगवान श्री राम के जीवन की कथा का वर्णन करो। यह केवल एक कथा नहीं होगी, बल्कि मानवता के लिए एक महान मार्गदर्शक बनेगी। महर्षि वाल्मीकि ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं इस कथा को कैसे लिखूंगा? मैं तो स्वयं श्री राम के जीवन की सभी घटनाओं से परिचित नहीं हूं। हे महर्षि, तुम्हारे हृदय में जो भी घटनाएं आएंगी वे सत्य होंगी। श्री राम का जीवन दिव्य है और उनकी कथा युगों युगों तक संसार के कल्याण के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। जाओ और संपूर्ण रामायण की रचना करो। महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मा जी के आदेश के बाद भी गहन विचार में थे। तभी देवर्षि नारद उनके आश्रम में पधारे। महर्षि ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। हे नारद मुनि, इस संसार में सबसे उत्तम, सबसे धर्मपरायण, सबसे पुण्यात्मा और सबसे अधिक लोकहितकारी पुरुष कौन है? नारद मुनि मंद मुस्कान के साथ बोले, हे महर्षि, ऐसा महापुरुष इस धरती पर अवश्य है। अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम। वे सत्य के मार्ग पर चलने वाले, दयालु, पराक्रमी और वचन के धनी हैं। वे समस्त सद्गुणों से युक्त हैं और इस धरती पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि ने यह सुनकर गहरी सांस ली। अब वे समझ गए कि श्री राम की कथा ही वह दिव्य गाथा है जिसे लिखने का आदेश स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया था। अब महर्षि वाल्मीकि ने अपनी दिव्य दृष्टि से श्री राम के जीवन की घटनाओं को देखा और छंदबद्ध रूप में गाने लगे। इस प्रकार रामायण महाकाव्य की रचना हुई। यह केवल श्री राम की गाथा नहीं थी, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक संदेश था, धर्म, कर्तव्य, प्रेम और आदर्श जीवन का। इस प्रकार रामायण की उत्पत्ति हुई और महर्षि वाल्मीकि ने हमें वह पवित्र कथा दी जो केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि जीवन का सार है।
यह कथा युगों युगों तक हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। 1. महर्षि वाल्मीकि के मुख से अनायास निकले श्लोक का क्या अर्थ था? दूसरे, ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को कौन सा दिव्य आदेश दिया? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।